हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल और गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल के कट ऑफ की बात करेंगे कि इनका फर्स्ट राउंड में कितना क्या कट ऑफ जाने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने बीएमएस के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके कट ऑफ की वीडियोज़ बना दी थी। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो जाके देख सकते हैं। अभी हम बीएचएमएस में कितनी क्या सीट है वो देख लेते हैं, देन इसके कट ऑफ पे जाएंगे। तो बीएमएस में यूआर ओपन कैटेगरी में 15 सीट हैं, फीमेल की 10 सीट हैं। ओबीसी ओपन कैटेगरी में 15 और फीमेल की 9 सीट हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 6, फीमेल की 4 सीट। एससी ओपन कैटेगरी में 8 और फीमेल की 6 सीट हैं। एसटी ओपन कैटेगरी में 11, फीमेल की 7 सीट हैं। और बीयूएमएस में अभी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो यूनानी का कॉलेज होती हैं उनमें कितनी क्या सीट है। मतलब एक ही यूनानी का कॉलेज है पर उसमें कितनी क्या सीट है ये देखते हैं। तो ओपन यूआर ओपन कैटेगरी में 9 और फीमेल की 5 सीट। ओबीसी ओपन कैटेगरी में 9 और फीमेल की 5 सीट है। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 3, फीमेल की 2 सीट है। एससी ओपन कैटेगरी में 5, फीमेल की 3 सीट। एसटी ओपन कैटेगरी में 6, फीमेल की 4 सीट है। अभी जो बीएचएमएस और बीयूएमएस का क्या कट ऑफ जाने वाला है फर्स्ट राउंड में वो देख लेती हैं। तो बीएचएमएस के लिए जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जाने वाला है वो है ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल के लिए 125 से 239 के बीच में जिनकी रैंक है उनका नीट स्कोर है 436 से 458। अब एक ये हो सकता है कि 125 वाले को अगर बीएमएस की सीट मिल जाती है ना, तो एक दो रैंक और पीछे हो जाएंगे, 240 245 तक चला जाए मतलब, और मार्क्स में भी थोड़ा 450 तक कॉलेज अलॉट हो जाए ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल को। ये अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या सीट अलॉट होता है। अभी कट ऑफ ही देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन कैटेगरी को रैंक 267 से 520 के बीच में अगर रैंक है तो नीट स्कोर 337 और से 432 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी एक्स फीमेल को 94 से 141 रैंक है, नीट स्कोर 453 से 473 है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी को 295 से 350 रैंक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मार्क्स 418 से 426। एससी एक्स फीमेल को 770 से 869 तक, नीट स्कोर 331 से 346 तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी एक्स ओपन कैटेगरी को 1079 से 1135, मार्क्स 305 से 310। एसटी एक्स फीमेल को 1585 से 1135 तक और मार्क्स 305 से 310 नहीं, हाँ, एसटी एक्स फीमेल को भी 1585 से 1769, 259 से 270। एसटी एक्स ओपन कैटेगरी को 1981 से 2168, 233 से 245 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यूआर एक्स फीमेल को 202 से 234, नीट स्कोर 437 से 442 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अभी मैं आपको और बता दूंगा कि कैसे क्या कितना क्या कट ऑफ कम जा सकता है। वैसे अभी यूआर एक्स ओपन कैटेगरी में क्या हो जाता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन से जो ये ओपन कैटेगरी में मतलब ओपन सीट हो जाती है सारी कैटेगरीज के लिए, तो जिसमें ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी आ जाते हैं तो यूआर एक्स ओपन कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अभी बीयूएमएस के कॉलेज का कितना क्या कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट के लिए वो देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल का रैंक 244 से 254 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो 433 435 नीट स्कोर पे आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि 244 रैंक वाले को अगर बीएचएमएस का कॉलेज अलॉट हो जाता है ओपन कैटेगरी से तो इसमें और कम हो जाएगा, 254 है तो ये 260 270 तक भी जा सकता है अगर एक दो ही बच्चे बीएचएमएस में जाती हैं तो, है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन कैटेगरी में 523 से 546, नीट स्कोर 383 से 387। ओबीसी एक्स फीमेल को 144 से 154 रैंक पे 450 से 453 नीट स्कोर पे बीयूएमएस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी को 351 से 378 रैंक और नीट स्कोर 413 से 418 पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी एक्स फीमेल को 878 से 890 के बीच में रैंक है तो 319 और 331 पे आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी एक्स ओपन कैटेगरी को 1161 से 1249,
नीट स्कोर 297 से 303 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ST एक्स फीमेल को 1772 से 1777 और नीट स्कोर 258 से 259 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ST एक्स ओपन कैटेगरी 2173 से 2365, 223 से 233 के बीच में आपको यूनानी का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी UR एक्स फीमेल को 248 से 289 के बीच में स्टेट मतलब कॉमन रैंक और नीट स्कोर 427 से 435 पे आपको BUMS का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मतलब इससे कम कट ऑफ जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना आप याद रखो। बाकी ये सेफ स्कोर है कि इस पर आपको यूनानी का कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा और इससे थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको BHMS पक्का मिल जाएगा। ऐसे UR एक्स ओपन कैटेगरी को मैंने बताया कि कैसे क्या होगा, तब आपको ये हो सकता है। एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है जो सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर और PWD मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तौर पर अपन लेते हैं। जैसे कि अब सीट आपकी 10 सीट थी, बच्चे 5 थे, तो सीट 10 ज़्यादा थी, बच्चे कम थे, तो वो 5 जो भी बच्चे थे उनको तो सीट मिल गई, लेकिन जो 5 सीट बाकी रहती है वो उसी की ओपन कैटेगरी में चली जाती है। जैसे कि OBC स्पेशल रिजर्वेशन में सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर या PWD थे, अब इसमें से 5 सीट बच जाती हैं आपकी OBC में से, तो OBC ओपन कैटेगरी में सारी सीट चली जाती हैं। ऐसे ही SC में से कुछ सीट बचती हैं तो वो SC ओपन कैटेगरी में चली जाती हैं। ऐसे ही ST में कुछ सीट बचती हैं स्पेशल रिजर्वेशन की तो वो ST ओपन कैटेगरी में चली जाती हैं। ऐसे ही EWS ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी, UR ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। मैंने वर्टिकल रिजर्वेशन आपको पहले ही बताया था कि जिसमें UR कैटेगरी की सीट कोई सी भी कैटेगरी वाले बच्चे ले लेते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और जब वो ओपन कैटेगरी में आती हैं मतलब UR की जब ओपन में आ जाती हैं तो EWS, OBC, SC, ST ये सारे UR की सीट ले सकते हैं। ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें कि उसी की इस कैटेगरी सीट लेती हैं। जैसे कि OBC में सीट बचती हैं तो OBC ओपन में ही जाएंगी वो। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि अभी BMS के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन में सीट्स हैं वो कैसे हैं। देखो, अगर UR सैनिक कोटा की 3 सीट है BMS के लिए, फ्रीडम फाइटर की 3 सीट है, PWD की 7 सीट है। अगर इनमें से UR के सिर्फ एक बच्चा ही है और 2 सीट बचती है तो UR के उसकी ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी UR की। ऐसे ही फ्रीडम फाइटर में से अगर एक सीट भी बचती है तो वो UR के ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जो उसी की एक स्पेसिफिक कैटेगरी में चली जाती है। ऐसे ही PWD कुछ ही बच्चे हैं तो उसी, जैसे कि अगर 2 सीट खाली रहती हैं तो ये UR में ही चली गई। ऐसे ही OBC में 3 सीट है सैनिक कोटा की, फ्रीडम फाइटर की 3 और PWD की 7 सीट है। SC की 2 सीट है फिर सैनिक कोटा में, फ्रीडम फाइटर की 2 सीट है, सैनिक SC में PWD की 3 सीट है। ST कैटेगरी में सैनिक कोटा की 2, फ्रीडम फाइटर की 2 और ST में PWD की 5। EWS की SC में सैनिक कोटा में 1, EWS की फ्रीडम फाइटर में 1, EWS की PWD में 2 सीट हैं। अभी जो BUMS के लिए हैं वो देख लेते हैं। पहले BHMS का देखते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं ना। तो BHMS में UR में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 2, OBC में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 2, SC में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 1। ऐसे ही ST में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 1। EWS में सैनिक कोटा फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है लेकिन PWD में 1 सीट है। BUMS में UR सैनिक कोटा में 0, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 1, OBC में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 0, PWD में 1, SC में सैनिक कोटा में 0, फ्रीडम फाइटर में 1, PWD में 1, ST में सैनिक कोटा में 1, फ्रीडम फाइटर में 0, PWD में 1, EWS में सैनिक कोटा में 0, फ्रीडम फाइटर में 0, PWD में 1। अगर आप समझ पाए होंगे तो अगर इनमें से कोई सी भी सीट बचती हैं, जैसे कि अगर BMS के लिए ये सीट बचती हैं, जैसे OBC में से कुछ सीट सैनिक कोटा से, फ्रीडम फाइटर से, PWD से बच जाती हैं तो उतनी ही क्या हो जाएंगी, मार्क्स कम हो जाएंगे, रैंक कम हो जाएगी, तो आपको मतलब कि कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अगर मैंने अभी देखा है मतलब स्टेट मेरिट को, तो उसमें सैनिक कोटा के 2-4 या मैक्सिमम 5 बच्चे हैं। ऐसे ही फ्रीडम फाइटर के 1-2 बच्चे हैं, PWD के भी 2 समथिंग मान के चलो कि 2 ही बच्चे हैं। तो आपको इतनी सारी सीटें बचेंगी
जो किस में आ जाएंगी, उसी की स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाएंगी। जैसे कि ओबीसी ओपन में आ जाएंगी तो और कट ऑफ कम हो जाएगा, एससी में आ जाएंगी तो और कट ऑफ कम होगा, एसटी में ये सारी सीटें आ जाएंगी तो और कट ऑफ कम हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में ए आ जाएंगी तो और ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाएगा, इससे और कट ऑफ कम हो जाएगा। तो ठीक है, यही है, आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप। मैं कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अभी जो सबसे सेफ स्कोर रहने वाला है 2023 में बीएमएस के लिए कि इतने मार्क्स पे आपको 100% सीट अलॉट हो जाएगी, वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो सीट है, देख लेते हैं कि बीएमएस में कितनी क्या सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यूआर ओपन कैटेगरी में 61, फीमेल में 37, ओबीसी ओपन कैटेगरी में 61, फीमेल में 36 है फीमेल की। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 23, फीमेल की 14 सीट है। एससी में ओपन कैटेगरी की 36, फीमेल की 21 सीट है। एसटी में ओपन कैटेगरी की 46, फीमेल की 26 सीट है। अभी जो सेफ स्कोर है वो देख लें यहाँ, ये आप स्कोर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल 8 से 122 रैंक है, मतलब जो 459 है इससे और कम कट ऑफ जाएगा। मतलब जो 547 पे है वो तो फर्स्ट नंबर पे बच्चा है, ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में जो भी बच्ची है मतलब, तो वो फर्स्ट नंबर पे है। तो 547 वाले को तो 100% है कि उसको भोपाल या इंदौर में से कोई लेना है तो ले सकती हैं, लेकिन 459 वाले को भी 100% चांस है कि इसको तो पक्का मिलना ही है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन कैटेगरी को 19 से 261 इस बीच में आपके मार्क्स हैं, तो 432 से 530 मार्क्स पे आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी एक्स फीमेल 5 से 89, 477 से 549, ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी 13 से 293, 426 से 542 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। एससी एक्स फीमेल 434 से 759, 347 से 402। एससी एक्स ओपन कैटेगरी को 300 से 1076 से, और नीट स्कोर 311 से 425। एसटी एक्स फीमेल 844 से 1582, नीट स्कोर 270 से 334। एसटी एक्स ओपन कैटेगरी 833 से 1948, 247 से 336 नीट स्कोर पे 100% आपको कोई ना कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा बीएमएस के लिए। यूआर एक्स फीमेल 1 से 198, 443 से 611, जो फर्स्ट नंबर पे है वो 611 वाले हैं, और जो लास्ट 198 रैंक पे हैं वो 443 है। सीट के हिसाब से देखा है कि कितनी क्या सीट है। अगर इसमें मैंने जो स्पेशल रिजर्वेशन आपको बताया था उनमें से सीटें हटती हैं, या कोई बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं करता है या सीट नहीं लेता है, तो आपका और कट ऑफ कम चला जाएगा, तो आप और कम मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। कि आपको 443 पे तो 100% यूआर एक्स फीमेल है तो आपको 100% कॉलेज अलॉट होना है। और यूआर एक्स ओपन कैटेगरी को 2 फर्स्ट रैंक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ सीटें मतलब मिल जाता है इसमें 420 430 पे आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में इजीली मिल जाएगा, 430 435 तक तो। पर इसमें क्या हो जाता है कि कुछ सीटें ओपन कैटेगरी में हो जाती हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अदर कैटेगरीज भी आ जाती हैं, इससे कट ऑफ और कम हो जाता है। तो यही कट ऑफ रहने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए। इससे थोड़ा कम कट ऑफ हो सकता है पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100% आपको इतने मार्क्स और इतनी रैंक पे 100% सीट अलॉट हो जाएगी। बाकी मैंने आपको कैसे क्या सीट अलॉट होती हैं और जो सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी हैं, इनके बारे में भी बता दिया है। स्पेशल रिजर्वेशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे क्या होता है ये भी बता दिया है। तो इतना कट ऑफ रहने वाला। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उससे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का। उधर भी आप मतलब जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।